गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि में। पहला पढ़े थे ऊ में परिवर्तन, विसर्ग का औ के रूप में परिवर्तन। फिर दूसरा पढ़े थे विसर्ग का औ के रूप में परिवर्तन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम, विसर्ग का सौ के रूप में परिवर्तन। कैसे होता है विसर्ग 100 के रूप में परिवर्तित। यह देखिए, यदि विसर्ग 100 के पहले कोई स्वर हो तो और उसका मेल च 100 हो तो विसर्ग 100 में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ज्यादा आपको नहीं देखना है, यह है आपका विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में कुछ खास ध्यान ये देना है आपको, विसर्ग का कैसे रूप में 100 के रूप में कैसे ये परिवर्तन हो रहा है, 100 संबंधी नियम विसर्ग का 100 के रूप में परिवर्तन होना कैसे हो जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यदि विसर्ग के पश्चात या विसर्ग के बाद मतलब ये यहाँ कोई भी विसर्ग के बाद यदि कोई भी क्या कोई भी है तो विसर्ग के बाद च, छ और स तीन व्यंजन मात्र। तीन व्यंजन कौन है? च है, छ है और ये तालव्य स है। ठीक है। यदि यह तालव्य स का मेल मतलब इन तीनों का मेल या इस 100 का मेल होता है तो विसर्ग इस 100 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ये इस 100 के रूप में परिवर्तित तो ऐसा ही तालव्य स ही होगा, चाहे ज आए, छ आए या स आए, इसमें से कोई भी आता है तो वह विसर्ग क्या हो जाता है? तालव्य स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह, धन, चरित्र। दुह ये हो गया विसर्ग प्लस चरित्र। अब देखिए यह विसर्ग च के साथ में कर रहा है तो विसर्ग का च के रूप में परिवर्तित होना स्वाभाविक है। ये तो कैसे होगा? ये हो गया विसर्ग प्लस च। तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना, तो ये लिख लीजिए बाकी दुस चरित्र। ठीक है। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक और उदाहरण ये है निहधन छल। निहधन छल ये है निह, विसर्ग हो गया प्लस छल ल। तो ये हम क्या कहेंगे? ये क्या होगा? विसर्ग का बनेगा तो 100 और 6 ये होगा विसर्ग प्लस 6 बराबर 100 और 6। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? निहधन छल बराबर निश्चल। ठीक है। निश्चल ये समझ में आया? 6 के साथ च के साथ दोनों एक तीन ही याद करना, एक 100 युक्त वाला बन जाता है तो 100 वाला भी देख लीजिए। सौ के रूप में परिवर्तित होता है ये, तो आपका ये हो गया। अब आइए आगे देखते हैं विसर्ग का 100 के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है। 100 के रूप में परिवर्तित होना, विसर्ग का 100 के रूप में परिवर्तित। विसर्ग जो होता है ये आपने 100 पढ़ा था तो आपने पढ़ा ये 100 कौन सा 100? तालव्य स। ठीक है। विसर्ग जो होता है ये विसर्ग का तालव्य स के रूप में परिवर्तित होना। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग का
विसर्ग का स के रूप में, दंत स के रूप में कैसे परिवर्तित होता है? तो यह देखिए, यदि विसर्ग का मेल तो और स से होता है तो स के रूप में परिवर्तित होता है। बस दो ही याद रखना है उसको। तालव्य स के लिए च और छ और स, ठीक है। अब विसर्ग का स के रूप में दंत स के लिए आपको याद रखना है क और स। अगर इसमें से भी आता है कोई तो यह क्या होगा? यह दंत स के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह तालव्य स, ठीक है। तो ये दंत स के रूप में परिवर्तित होगा। तो आप देखिए कैसे, तो नमः दंते, ये है ना, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो क्या है? नमः दंते, ठीक है। नमः प्लस के विसर्ग किस रूप में जाएगा? स के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? नमस्ते, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दूसरा देख लीजिए, एक और उदाहरण फिर आता है, निहदन सहाय, निहदन सहाय, निह प्लस सहाय, स के साथ आएगा विसर्ग तो क्या होगा? आधा स तो ये हो जाएगा, स के साथ है ना, तो या स के साथ या स विसर्ग का भेद होता है तो स के रूप में मतलब दंत स के रूप में परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे निस निसहाय, ठीक है। फिर आपका आता है एक विसर्ग का स के रूप में परिवर्तित। अब कौन सा स? अभी आपने तालव्य स पढ़ा, दंत स पढ़ा, लेकिन अभी आपने मूर्धन्य स नहीं पढ़ा। ये क्या है? ये दंत स है और ये तालव्य स है, और हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग मूर्धन्य स को पढ़ना है। मूर्धन्य स कैसे बन जाता है? तो देख लीजिए, यदि किसी विसर्ग से पहले ई ड हो तो विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से होता है तो विसर्ग का स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले दो अक्षर आपको याद करने हैं, वो क्या है? एक तो हो गया ई और दूसरा क्या है? ड, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी हो और इसके बाद मेल कराने पर, इधर मेल कराने का मतलब प्लस, ठीक है, मेल कराने पर यदि च छ, मेल कराने पर च छ नहीं होगा और तो थ नहीं होगा, उसके बाद आपके तीन मतलब उसमें व्यंजन के तीन, तीन का मतलब 6, कौन 3 3 6 होगा? तो एक होगा क ख, दो हो गया, फिर च नहीं होगा, फिर आपका ट ठ, ठीक है, और फिर तो थ नहीं होगा, फिर और ख। यह होता है। तो अब ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले, ये विसर्ग हो गया, के पहले ई की मात्रा या ड हो तो
निहधन पा, निहधन पा। ये देखिए निह प्लस पा बराबर क्या होगा, निष्पा, निष्पा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आता है निष्पा, और फिर आपका आता है, देखिए दुहधन परिणाम, दुह प्लस परिणाम, तो क्या होगा, दुष्परिणाम। ये प के रूप में हो गया ना, तो क्या होगा, दुष्परिणाम। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी सिर्फ प के साथ ही मेल करा रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं दूसरा, तो देखिए दुह प्लस का, दुह प्लस का, तो क्या होगा सर, प के साथ मेल होने पर दूसरे का स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा दुष्कर। समझ में आया, ये हो गया आपका। अब आइए विसर्ग का लोप होना, विसर्ग कैसे लोप हो जाता है, ठीक है, विसर्ग अगर रहेगा तो विसर्ग कैसे लोप हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, लोप होना मतलब दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो उसका लोप का तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब जैसे ही संधि होगा, एक में मिलेगा, तो वह दिखाई नहीं देगा। जैसे इसका नियम है, यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लोप हो जाता है, विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। मात्र दो नियम है, एक नियम यह है कि अगर उसका मेल कभी भी विसर्ग का र के साथ होगा, तब जाकर विसर्ग का लोप होगा। और दूसरी बात यह कह रहा है कि जो मात्रा होगा वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ी आ का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा ऊ, ए, ओ, बस यही मात्रा बदल जाएगा, छोटा रहेगा लेकिन दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह प्लस रो, इसमें बस यही एक है कि कभी भी मेल होगा विसर्ग का तो र के साथ होगा, तब विसर्ग का लोप होगा, और जो मात्रा यहाँ लगा रहेगा र के पहले वाले, मतलब यहाँ जैसे निह, ये मात्रा लगा रहेगा, ये कभी भी ये छोटा होगा और यह परिवर्तित होकर के दीर्घ के रूप में हो जाएगा। तो निह प्लस रो, तो क्या होगा बराबर निरो, ठीक है। आप एक और देख लीजिए, निहधन रज, निह प्लस रज, ये क्या होगा, नीरज, ठीक है। र के साथ ही मेल होगा, और यहाँ पर समझ लीजिए कि ई की मात्रा ही लेकिन मतलब ये दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए एक और बचा है, उसको आप देख लीजिए, उसमें ही अभी लोप होने में, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लूप हो जाता है। अब देखिए विसर्ग के साथ अ आ भी आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तत
विसर्ग जैसे है वैसे ही रहेगा, ना कुछ भी हो जाए विसर्ग बदल नहीं सकता है। क तो उसके सामने स्थिति है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग का में क या प से हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि पापा लिखा है ना, अ है इसके पहले अ होना चाहिए, ठीक है, ये क में अ होना चाहिए और इसका मेल किससे करवाना है, क होना चाहिए, नहीं तो क होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस का, ये आप लिखते हैं ना, प्रातः प्लस का बराबर क्या होगा, प्रातः का प्रातः प्लस का, प्रातः का, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। को है विसर्ग के पहले ओ है ना, तो में ओ है और क्या मेल किससे कर रहा है, को से कर रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल होगा। अधम पतन, एक उदाहरण ले लीजिए, अधम प्लस पतन। अब क के साथ में हो रहा है, इसका नियम ही है, क या क हो और उसके पहले विसर्ग के पहले अ हो तो परिवर्तित नहीं होगा, हम इसको लिख देंगे अधम पतन, ठीक है, अधम पतन, समझ में आया, बस। तो ये रहा आपका पाठ, आज कंप्लीट हो गया और आप याद करने के लिए कुछ वर्क ले लीजिए। जैसे 4 नियम आज बनाए हैं तो कम से कम आपको 4 नियम लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए होमवर्क में विसर्ग संधि के ग घ अंग च नियम को उदाहरण सही याद करिए, उदाहरण सही लिखिए, ठीक है। आप इतना काम करिए, कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।